किंगडम एनिमेलिया लेक्चर नंबर 3। इस किंगडम के जितने भी लेक्चर्स हैं तमाम के तमाम लेक्चर सीक्वेंस वाइज बने हैं और इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं जिनमें तमाम फाइलम्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, इससे पीछे वाला लेक्चर और जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे उस प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से वो फीचर्स होंगे, कौन कौन से वो फाइलम हम देखने वाले हैं जिनमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और कौन से वो फाइलम है जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो पहला फीचर क्या है कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस ग्रेड से बिलोंग कर रहा है, ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो किंगडम एनिमेलिया है इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम पैराज़ोआ एंड यूमेटाज़ोआ। देन सब किंगडम यूमेटाज़ोआ इज नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू टू ग्रेड, द ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बायलेटरा। तो ग्रेड जो रेडिएटा है वो मौजूद होगा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड चीज है उनके अंदर सिमेट्री कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री, यानी कि हम एनिमल को दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं मोर देन वन प्लेन, उस सिमेट्री को नाम देंगे रेडियल सिमेट्री का। अब नेक्स्ट आ गई डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब दो जर्मिनल लेयर्स होंगी, एक जो जर्मिनल लेयर्स होगी उसका नाम होगा एक्टोडर्म और जो दूसरी जर्मिनल लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, एंडोडर्म होगा। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के दरमियान में बीच में एक जेल लाइक फ्लूइड होगा। अब वो जो जेल लाइक फ्लूइड होगा हम उसे क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज मिज़ोग्लिया। उसको क्या नाम देंगे, ये आपके पास आ जाएगा मिज़ोग्लिया आ जाएगा। और अगर हम इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें किसी भी किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो फिर देन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है। अब इनमें जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ट्रांसपोर्ट एक सिंपल प्रोसेस के जरिए से हो रही है, उसका नाम होता है डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्ट इनमें कैसे होगी, डिफ्यूजन के जरिए से होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें सीएनएस भी नहीं होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, सैक लाइक, यानी कि इनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग मौजूद होती है और उसी ओपनिंग, वो ओपनिंग माउथ के तौर पर भी एक्ट कर रही है, वो ओपनिंग एनएस के तौर पर भी एक्ट करती है। यानी कि माउथ का मतलब जो फूड है वो उसी ओपनिंग से अंदर की तरफ जा रहे हैं और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद उसी ओपनिंग से बाहर की जाने रिमूव कर दिए जाएंगे। इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा हम उसे क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देंगे। अब नेक्स्ट अगर हम इनमें सीलोम की बात करते हैं तो इनके अंदर सीलोम जो होगी वो मुकम्मल तौर पर एब्सेंट होगी। तो ये आ गया आपके पास जी एक्टोडर्म, ये आ गया एंडोडर्म और बीच में क्या था, एक फ्लूइड था जेल लाइक जिसको नाम दिया था मिज़ोग्लिया और ये प्रेजेंट था एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। अब यहाँ पर कौन सा फाइलम मौजूद है, यहाँ पर बच्चे हम एक फाइलम जिसका नाम है फाइलम नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया। तो फाइलम नाइडेरिया में कौन सी हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ गई ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रेड बायलेट्रा। तो इसका मतलब है सिमेट्री कौन सी आ गई, बायलेट्रल, यानी कि एनिमल्स को काट सकते हैं दो बराबर हिस्सों में बट ओनली वन प्लेन, बट ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन के अंदर ही हम उनको दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। नेक्स्ट जर्मिनल लेयर्स कितनी आ गई, तीन जर्मिनल लेयर्स होंगी। पीछे वहां पर दो थी, ट्रिप्लोब्लास्ट में तीन आ गई। एक आ जाएगी बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली आ जाएगी एंडोडर्म आ जाएगी। और यहाँ पर एक बीच में भी मौजूद होती है, हम उसे नाम दे देंगे मेसोडर्म का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर स्पेशलाइजेशन देखते हैं तो इनके अंदर जो ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब इनके अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, समटाइम ऑर्गन समटाइम टिश्यू लेवल की, लेकिन इनके अंदर किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी और स्पेशलाइजेशन भी नहीं होती। अब यहाँ पर अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो जो सिस्टम होता है वो मोस्टली आपको ऐसे दिखाई देंगे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है और वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म। वो कहाँ से अराइज होता है, मेसोडर्म से अराइज होता है जो कि तीसरी जर्मिनल लेयर होती है। अब मेसोडर्म से और कौन कौन सी चीजें अराइज होती हैं डियर स्टूडेंट्स, मेसोडर्म से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अराइज हो रहा है,
मेसोडर्म से ही नर्वस सिस्टम अराइज हो रहे हैं, यानी कि जितने भी बाकी सिस्टम्स होते हैं और मोस्टली जो सिस्टम होंगे वो कहाँ से अराइज हो जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या बाकी जितने भी हम सारे सारे मेसोडर्म से अराइज हो रहे हैं। जो एंडोडर्मिस होती है या एंडोडर्म होती है, वो एंडोडर्म से नेक्स्ट क्या होंगे बच्चे, ये लाइनिंग बनाती है, ये बनाएगी एंडोडर्मिस, लाइनिंग बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर इनके अंदर बात करें तो इनके अंदर कुछ इस तरह से ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखें ये ओसोफेगस के बाद आ गया ये स्टोमिक वाला रीजन, स्टोमिक वाले रीजन के बाद आ गई ये कुछ इंटेस्टाइन्स, और इंटेस्टाइन्स के बाद ये आ जाएगी एनस, और ये उसका आ गया ऊपर वाला। तो ये अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो लाइनिंग्स मौजूद होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो लाइनिंग्स होंगी, ये लाइनिंग हम इनको बोलते हैं एंडोएपिथेलियल लाइनिंग्स, एंडोएपिथेलियल लाइनिंग्स का नाम दे देंगे। और ये जो लाइनिंग्स होंगी ये कहाँ से बनेगी, ये जो एंडोडर्म होगी वो लाइनिंग बना देगी किसके ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लाइनिंग बना देगी। अब अगर हम उधर बात की थी तो उधर डाइजेस्टिव सिस्टम था कौन सा, सैक लाइक था, लेकिन अगर इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम सामने मैंने बना दिया एक ट्यूब की तरह से है, जिसमें हमें देखने को मिलेंगी टू ओपनिंग्स, एक जो ओपनिंग होगी वो उसकी माउथ की होगी और दूसरी जो ओपनिंग होगी वो उसके एनस की होगी। लेकिन पीछे क्या था, पीछे डियर स्टूडेंट एक ओपनिंग थी और वही माउथ के तौर पर एक्ट कर रही थी, वही एक्ट कर रही थी एनस के तौर पर भी। अब नेक्स्ट आ गया इनमें एक कुछ ऐसे होंगे जो एसिलोमेट होंगे, यानी कि जिनके अंदर सिलोम नहीं होती, सिलोम एब्सेंट होती है। अब सिलोम कहाँ से अराइज होती है, जो मेसोडर्म है बच्चे, इस मेसोडर्म से अराइज होना है नेक्स्ट किस चीज ने, सिलोम ने अराइज होना है। जब मेसोडर्म स्प्लिट होगी तो सिलोम अराइज होगी। अब जो सूडोसिलोमेट होते हैं, सूडोसिलोमेट में सिलोम होती है लेकिन ट्रू सिलोम एब्सेंट होती है, यानी कि वो जो सिलोम होगी वो सिलोम आपके मेसोडर्म से अराइज नहीं हुई होती, ठीक है। और जो एसिलोमेट होते हैं इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगी आपके पास सिलोमेट्स के अंदर। और सूडोसिलोमेट्स में क्या है, जो सिलोम होगी डज नॉट अराइज फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है, तो वो ब्लास्टोसील से अराइज होती है। अब इधर कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे, इधर बच्चे जो फाइलम है हमारे पास जिसमें आप प्लेटीहेलमिन्थेसिस कह दें, प्लेटीहेलमिन्थेसिस के बाद एसहेलमिन्थिस, एसहेलमिन्थेसिस के बाद आपके पास नाइडेरियंस, नाइडेरियंस को छोड़ के आपके पास जो एनिलिड्स हैं, ठीक है, एनिलिड्स के बाद आपके पास जो मोलस्कस आ जाएंगे, आपके पास जो कोड्रेट्स आ जाएंगे, हेमिकोड्रेट्स आ जाएंगे, एकाइनोडर्म्स आ जाएंगे। इन तमाम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी।